हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी फ्रॉम बैंकर्स ग्राउंड एंड आज हम बात करेंगे अभी रिसेंटली जो एसबीआई पीओ की 1500 वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में, और इस एग्जाम को आप किस तरीके से पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स, पहले तो देखिए, एज पर एक्सपेक्टेशन जो हमें ऑलरेडी लग रहा था कि जून में नोटिफिकेशन आएगी, बिकॉज अगस्त के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट या सेकेंड, मतलब फर्स्ट 15 डेज में आप लगा लीजिए आपका एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स होगा। ओके, और उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस समय हम जो है जून के महीने में है, जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो पूरा पूरा एक महीना है हमारे पास जुलाई, तो 1.5 महीना आप लेके चलिए, 1.5 से 2 महीना, 1.5 महीना तो है ही है ना। बट अब डिपेंड करता है कि आपका जो डेट है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में मंथ बता दिया कि अगस्त में प्रीलिम्स होगा, उसमें डेट नहीं है। बट हाँ, डेट मैं आपको बता देती हूँ, वो फर्स्ट या सेकेंड वीक में से ही कोई डेट होगी। तो अब डिपेंड करता है, फर्स्ट वीक में है तो आपके पास 1.5 महीना है, और सेकेंड वीक है तो आप कह सकते हो कि चलो 2 महीने का समय आपके पास है। ओके, तो अब इस टाइम को हमें किस तरह से यूटिलाइज करना है, इस बात के ऊपर हमें थोड़ी डिस्कशन करनी पड़ेगी। बट उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज लास्ट ईयर हम देखें या लास्ट टू लास्ट ईयर देखें तो 500-600 वैकेंसीज आई थी, पर इस साल आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत अच्छा है, वो है 1500। और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो आपके फायदे में ही है, जैसे कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 बढ़ा दिए गए हैं जर्नल में, जो कि पहले आपके कम होते थे। अब वो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है उन्होंने 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपको दे दिए हैं। ओके, फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर की वेटेज कम हो गई है, वैकेंसी ज्यादा हो गई है, और सबसे खास बात, एनुअल सीटीसी जो है वो आपका बढ़ गया है। तो इस बार जो भी चेंजेस आए हैं वो आपके नुकसान के लिए नहीं है, आपके फायदे के लिए है। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी बच्चा मिस करे, बिकॉज वैकेंसीज जब इतनी अच्छी आती हैं तो बच्चे उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना, उस मौके का पूरा फायदा उठाओ। और आपके पास अभी समय है, कम से कम 1.5 महीने का समय तो आपके पास है। इस 1.5 महीने को अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे तो एसबीआई पीओ में सिलेक्शन आपके पास होगी, चाहे आपने अगर अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं की है। आप तब भी अगर इन 1.5 महीने के समय को अच्छे से फायदा उठाओगे तो सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी आपका जो पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। देखिए, प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो अगस्त में उन्होंने बताया है, तो आपको टिल अगस्त ये 3 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, यानी इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। करो सब कुछ, ठीक है, बट ज्यादा फोकस आप इन 3 सब्जेक्ट्स पे करिए, बिकॉज ये 3 सब्जेक्ट्स आपके जो हैं ये प्रीलिम्स में आने हैं, और इनकी वेटेज क्या है, इंग्लिश 40 मार्क्स, मैथ्स 30 मार्क्स एंड रीजनिंग 30 मार्क्स। ओके, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, ठीक है, और टाइम आपको 20-20 मिनट का मिलेगा, यानी 1 घंटे का पेपर है, 1 आवर का एग्जाम है, और इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। यानी जितनी भी वैकेंसीज है, 1500 वैकेंसीज है, उसके 10 गुना बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होगा। यानी 1500 अगर वैकेंसीज है, आप उसका अगर 10 टाइम्स करते हैं तो 15,000 बच्चों का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर होगा। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे मेंस की। हाँ जी, मेंस। अब मेंस में आपका रीजनिंग फिर से आ रहा है, बट उसके साथ कंप्यूटर भी आ रहा है, तो मतलब आपको अगस्त के बाद ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। अगस्त तक तो आप 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। अगस्त जैसे ही आप प्रीलिम्स देकर आएंगे, अब आप अपना फोकस जो है वो कंप्यूटर पे करेंगे, ठीक है, और रीजनिंग भी पढ़ना है, बट अब रीजनिंग अब आपको हाई लेवल पढ़ना होगा। प्रीलिम्स में आप जो पढ़ रहे हैं तीनों सब्जेक्ट्स का, वो इजी टू मॉडरेट लेवल तक ही आप पढ़ोगे तो सफिशिएंट रहेगा। पर जब आप मेंस में जा रहे हैं तो ये सभी, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो इंग्लिश है, इनका अब आपको हाई लेवल पढ़ना है। और एक्स्ट्रा में अगर मैं बोलूं तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपके आ जाएंगे कंप्यूटर एंड आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें उन्होंने इकोनॉमी के क्वेश्चन भी पूछने हैं, बैंकिंग नॉलेज भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, और मैथ्स में डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। ओके, तो ये आपका मेंस है, जिसमें कि आपके 40 क्वेश्चन रीजनिंग एंड कंप्यूटर के हैं, बट मार्क्स 60 है, वेटेज ज्यादा है। मैथ्स में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स,
जर्नल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और इंग्लिश की यहाँ वेटेज कम है, क्वेश्चन 40 आएंगे बट उसके जो मार्क्स है वो 20 है। ओके, और ड्यूरेशन अगर हम देखें सबसे ज्यादा आपको रीजनिंग में मिल रही है, देन आपको मैथ्स और जर्नल अवेयरनेस में, एंड 40 मिनट्स आपको मिल रहे हैं इंग्लिश में। तो ये 3 घंटे का पेपर है और इसकी जो वेटेज है 200 मार्क्स है। ओके, अब 200 नंबर की वेटेज है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें कि वही सब आ रहा है जो पहले आता था, फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपका नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो 30 मार्क्स है। डिस्क्रिप्टिव पेपर 30 मार्क्स का होगा, बाकी वही 30 मिनट का टाइम, पहले भी 30 मिनट्स का ही टाइम होता था और यही सब आता था, बट पहले 50 मार्क्स होता था, बट अब है ये 30 मार्क्स का। तो अच्छी बात है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में बच्चे थोड़ा कम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये बेनिफिट ही होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 230 मार्क्स का पेपर है मेंस का। अब आपने प्रीलिम्स को तो करना है क्लियर। ओके, अब जैसा कि मैं आपको बता रही हूं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है आपका वो होगा अगस्त में, और जो मेंस का एग्जाम है वो होगा सितंबर में। यानी आप ये अगस्त टू सितंबर के टाइम पे अपना जर्नल अवेयरनेस और कंप्यूटर, ये 2 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा, और इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स का हाई लेवल कवर करेंगे। अब सितंबर में आपका मेंस हो गया, राइट। सितंबर में अब आपका जब मेंस हो जाएगा उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद आपका जो है फेज 3 आएगा। अब फेज 3 जिसमें कि आपको मेंस को अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका फेज 3 का पेपर आपको, मतलब उसका रोल नंबर आएगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें सबसे पहले तो देखो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है, एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसमें कि आपको सिचुएशनल चीजें दी होती है और आपसे पूछते हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब तक आप इंटरव्यू पैनल के पास जाएंगे आपका एक ऑलरेडी ओपिनियंस, आपके ओपिनियंस के बेसिस पे एक उनको अंदाजा हो जाता है आपकी पर्सनालिटी का, तो वो इंटरव्यू थोड़ा फास्ट हो पाता है ना। अदरवाइज जब आप इंटरव्यू देने जाते थे बिना इसके, तो उनका एक जीरो ओपिनियन होता था आपके बारे में, इंटरव्यू थोड़ा लंबा भी चला जाता था। बट अब क्या है, जब आप उस रूम में एंटर कर रहे हैं इस साइकोमेट्रिक टेस्ट की वजह से ऑलरेडी वो आपको जान चुके हैं, और अब वो इंटरव्यू थोड़ा और अच्छे से ले पाएंगे और इंटरव्यू थोड़ा जल्दी कंडक्ट हो पाएगा। तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू है, देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं है, पर ये साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो आपका रिजल्ट होगा वो सबमिट किया जाएगा इंटरव्यू पैनल को, ताकि वो जो इंटरव्यू ले जो कि 30 मार्क्स का है उसमें बेनिफिट हो सके। ओके, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट की कोई अलग से वेटेज नहीं है, बट वो जो है वो एक बेस है जो आपको हेल्प करेगा इन चीजों में। और एक ग्रुप एक्सरसाइज होगी 20 मार्क्स की इंटरव्यू से पहले, और कुल मिला के ये 50 मार्क्स का है। अब देखो ये सारा है आपका प्रोसेस। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए मेंस का एग्जाम, क्योंकि आपका जो मेंस का पेपर है जो 230 मार्क्स का है, 200 का ऑब्जेक्टिव एंड 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है ना, उसको 75% में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू जो 50 मार्क्स का हुआ है उसको 25% में कन्वर्ट किया जाएगा, और इससे आपकी टोटल परसेंटेज काउंट होगी। यानी आपका जो मेंस का स्कोर है वो 75% वेटेज कैरी करता है आपके फाइनल स्कोर में। प्रीलिम्स क्लियर करना जरूरी है ताकि मेंस में बैठ सको, मेंस क्लियर करना जरूरी है ताकि आप इंटरव्यू दे सको, और मेंस में अच्छा स्कोर लाना बहुत जरूरी है ताकि आपका ओवरऑल स्कोर बढ़िया हो सके। तो अगर यहाँ पे आपके मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं बट आपके अगर मेंस का स्कोर अच्छा है तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है आपका बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू की वेटेज कम है। ओके, इंटरव्यू उन बच्चों को मदद करता है जो मार्जिन पे होते हैं, मतलब जिनका मेंस का स्कोर जो है थोड़ा मार्जिन पे है, ऐसे मार्जिन पे कि उनकी सिलेक्शन भी हो सकती है और रिजेक्शन भी, और अगर उनका इंटरव्यू अच्छा चला गया तो उनका स्कोर थोड़ा बढ़ जाएगा और उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट अगर आप मेंस को अच्छा स्कोर कर लेते हो, मेंस में बढ़िया स्कोर कर लेते हो, तो आप अपना ओवरऑल स्कोर जो है हर सिचुएशन में अच्छा कर पाएंगे। ओके, ऑल्दो इंटरव्यू भी क्लियर करना जरूरी है, इसको क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी है। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें करना क्या है। बच्चे ये तो आपकी ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि क्या आपकी वेटेज है, कब कब कौन सा पेपर होना है। अब इसको देखते हुए
आपका अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो पहले तो बच्चे सिलेबस करिए कंप्लीट। ओके, सिलेबस जब आप कंप्लीट करोगे तो प्रीलिम्स तक आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स चाहे सिर्फ इन तीनों का सिलेबस पूरा कर लीजिए 1.5 महीने के अंदर। ठीक है, आप चाहे, अगर देखो कई बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं तो वो तो अपना जैसे इकट्ठे पढ़ रहे हैं प्री और मेंस का वैसे ही पढ़ते रहो, बट जिन बच्चों ने अभी पढ़ना शुरू करना है तो आप इस 1.5 महीने में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को फोकस करिए, जो कि है इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। ओके, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा या होने वाला होगा, आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर देना सॉल्व करना। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, आप जो है मॉक टेस्ट दीजिए, और आपको एक साफ बात बताऊं, मॉक टेस्ट आप जो है एटलीस्ट 40, कम से कम 40 मॉक टेस्ट दीजिए। अब अगर आप कहोगे मैम 40 मॉक टेस्ट यानी 40 दिन, नहीं, 40 मॉक टेस्ट का मतलब क्या है? देखो, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, सिलेबस आप कैसे कर रहे हो? चैप्टर वाइज सिलेबस पूरा करते ही। अब ये नहीं कि अब आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, अब कोशिश करिए कि आप लोग जो है मिक्स करके पढ़े तो बेटर है। सिलेबस कंप्लीट करते ही अपना जो फोकस है मॉक टेस्ट पे ले आइए। और प्रीलिम्स 1 घंटे का है तो आप एक सुबह भी करो, एक मॉक टेस्ट सुबह करो और एक मॉक टेस्ट शाम को किया, तो दिन में आप 2 मॉक टेस्ट हैंडल कर सकते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, वो आप बाकी के टाइम, अब ये तो है नहीं कि दिन में 2 घंटे ही पढ़ोगे, 1.5 महीना रह गया है पेपर को, तो अच्छा खासा आपको 6-7 घंटे पढ़ना है इस समय में। ओके, तो 2 घंटे आपके मॉक टेस्ट में चले गए, एक मॉर्निंग कर लिया, एक शाम को कर लिया। फिर उस मॉक टेस्ट को करने का ये मतलब नहीं है कि आपने एक मॉक टेस्ट किया और खत्म, ठीक है, उसका स्कोर देखा और अगले मॉक टेस्ट पे आ गए, नहीं। आप एक मॉक टेस्ट 1 घंटा करेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस भी करेंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, एक चाहे साइड पे ना एक चार्ट बना लेना कि पहले मॉक टेस्ट में मेरे रीजनिंग के इतने थे, इंग्लिश के इतने थे, मैथ्स के इतने थे और स्कोर इतने थे। फिर मॉक टेस्ट 2 करो, कंपेयर करो, एनालाइज करो, स्कोर क्यों इसमें कम हो रहा है, किसी सब्जेक्ट में स्कोर कम है, वो एनालाइज करो। तो मॉक टेस्ट देने का ये मतलब नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट ही देने हैं। आप अगर उस मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तो वो मॉक टेस्ट आप चाहे 100 दे दो, उसका कोई फायदा नहीं है। एनालिसिस करके ही अगले मॉक टेस्ट पे जाना है। एक मॉक टेस्ट की गलतियों से सीखना है, क्या गलती करी है, उन गलतियों को अगले मॉक टेस्ट में रिपीट नहीं करना है। इस तरीके से मॉक टेस्ट आप देंगे। ओके, और साथ ही साथ डेली वाईटी सेशंस अटेंड करिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको इस 1.5 महीने के समय में करनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप जो है प्रीलिम स्टेट तक, ओके, आप प्रीलिम स्टेट मान के चलो कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है, तो अगस्त तक अगर मैं बोलूं तो आप लोग जो है अपना इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स का सिलेबस पूरा कर लो। ठीक है, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, मॉक टेस्ट जो है, सिलेबस जब आपका, जैसे कि आप मैं बोलूंगी मिड ऑफ जुलाई तक सिलेबस करके आप जो है 40 मॉक टेस्ट दीजिए। और डेली यूट्यूब क्लासेस जो है वो आप लोग जो है 1 जुलाई से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और जो उन बच्चों को मैं ये बोल रही हूँ जिन्होंने आज से तैयारी शुरू करनी है, बट जो बच्चे पहले से तैयारी शुरू कर चुके हैं, ठीक है, उन बच्चों को तो मैं कहूंगी ये सारी चीजें एक साथ स्टार्ट कर दो, अभी से ही शुरू कर दो। ओके, तो ये सब अब करें कैसे? पहले तो देखो, सिलेबस कंप्लीट करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, मॉक टेस्ट करना और डेली यूट्यूब सेशन करना, ये सब कुछ हमारे बैच में है। और इससे एक्स्ट्रा भी चीजें आपको मिलेंगी। कैसे? देखिए, इस बैच की मैं डिटेल भी बता रही हूँ और हम इस बैच में आपकी किस तरीके से मदद कर रहे हैं मैं ये भी बता रही हूँ। ये हमारा बैंकिंग फाउंडेशन बैच है। ठीक है, इस बैच में हम आपको लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं और रिकॉर्डेड बैच भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी, जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ओके, टॉपिक कंप्लीट होते ही उसका टेस्ट आपको ऐप पे ऑलरेडी, मतलब आप जब रजिस्टर करेंगे आपको सारे टॉपिक्स के टेस्ट डे 1 पे ही दिख जाएंगे, रिकॉर्डिंग आपको सारी डे 1 पे ही दिख जाएंगी। ठीक है, ये सब चीजें आपको दिखेंगी, साथ साथ लाइव क्लासेस भी आपकी चलेंगी। ओके, अब आप लोग क्या करेंगे,
आप लोग जब इस बैच को रजिस्टर करेंगे, ये 3 चीजों के अलावा आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। तो आपका जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होगा, उसका सेक्शनल टेस्ट खोलना, ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे टाइमर के साथ, वो सॉल्व करना। तो जो आपने टॉपिक कंप्लीट किया है लाइव क्लास में, प्लस जो आपने सेक्शनल टेस्ट किया है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी में कवर हो जाएंगे। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो उसी में हम कवर कर देंगे। और इस बैच में हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। और यहाँ पे हम सिर्फ एसबीआई का पीओ नहीं, एसबीआई का क्लर्क भी कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ आईबीपीएस का पीओ क्लर्क भी, आरबीआई का भी असिस्टेंट और ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स, और आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक भी कवर हो रहा है, इसका भी असिस्टेंट और ऑफिसर लेवल सारा कवर हो रहा है। ओके, तो इस बैच में हम प्री और मेंस दोनों का सिलेबस करवाएंगे, एंड इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि 2026 में ही आपके जितने भी एग्जाम्स है, क्योंकि बैंकिंग के सभी मेजर एग्जाम्स अभी होने हैं, तो आप इन एग्जाम्स में सिलेक्शन हासिल कर सको। ओके, और साथ ही साथ ये क्लासेस हमने 8 जून से स्टार्ट कर दी है। जैसा कि हमने पहले ही आपको कई बार हमारे YouTube चैनल बैंकर्स ग्राउंड पे बोला है कि जून में नोटिफिकेशन आएगी, इसीलिए हम नोटिफिकेशन का हमने इंतजार नहीं किया, हमने इस बैच में क्लासेस 8 जून 2026 से ही स्टार्ट कर दी हैं। ओके, तो अगर आप इस बैच को रजिस्टर करना चाहते हैं, जल्दी से कर लीजिए। आपकी जो क्लासेस मिस हुई हैं वो रिकॉर्डेड वहां पे पड़ी हुई हैं, आप वो बैकलॉग जो है वो कवर कर सकते हो। ओके, रजिस्ट्रेशन आपकी ऑलरेडी स्टार्टेड है। और अगर आप इस बैच को रजिस्टर करना चाहते हैं तो पहले ये बैच 4999 का था, पर अभी ऑफर हमने कर दिया है और इस बैच को आप रजिस्टर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1899 में। अब बात करते हैं डेली यूट्यूब सेशंस की। देखिए, हम हमारे बैंकर्स ग्राउंड पे डेली क्लासेस लेते हैं, जिसमें मॉर्निंग में आई थिंक 7 o'clock हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है जो सतेंद्र सर लेते हैं, ठीक है। देन मैथ्स की क्लासेस भी होती है, दिन में 2 क्लासेस होती है मैथ्स की, जीके की क्लास होती है, ठीक है, इंग्लिश की क्लास होती है, और रीजनिंग की क्लास होती है। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाती हूँ, तो मैं डेली, इनफैक्ट डेली नहीं मैं बोलूंगी, मंडे टू फ्राइडे मैं शाम को 7 बजे यूट्यूब पे क्लास लेती हूँ, एंड सैटरडे को मैं एक मैराथन क्लास लेती हूँ, यानी सैटरडे को एक बड़ी क्लास में रखती हूँ जो कि सुबह 11 बजे होती है। तो ये डेली क्लासेस मैं लेती हूँ, आप इनको भी अटेंड करिए, बैच भी एनरोल करिए, ठीक है। और आप अगर ये सब करते हैं, आप अगर ये सारी चीजें करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, मॉक टेस्ट एटलीस्ट 40 विद प्रॉपर एनालिसिस, बिना एनालिसिस के नहीं, प्रॉपर एनालिसिस के साथ अगर आप करते हैं और डेली यूट्यूब सेशंस लगाते हैं, तो बच्चे 1.5 महीना आपका बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, और ये 1.5 महीना आपको आपकी सिलेक्शन दिलाने में पूरी मदद करने वाला है। ओके, सो ऑल द बेस्ट। ओके, फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्टेड है एसबीआई पीओ एग्जाम की, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि इस एग्जाम को अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो एसबीआई पीओ एक ऐसा एग्जाम है बैंकिंग का जिसका लेवल सबसे ज्यादा होता है। तो जिस बच्चे ने एसबीआई पीओ की तैयारी कर ली, और ये एक ऐसा भी एग्जाम है जो सबसे पहले हो रहा है, तो जिस बच्चे ने एसबीआई पीओ की तैयारी कर ली, उसकी आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी, एसबीआई क्लर्क की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि ये बैक टू बैक, अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बैक टू बैक ये सारे एग्जाम्स होने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। एंड सबसे पहला एग्जाम क्योंकि एसबीआई पीओ का ही है, वो एक ऐसा एग्जाम है जिसका लेवल सबसे ज्यादा है। ओके, तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी एग्जाम्स के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, यही प्रिपरेशन आपकी सभी के सभी एग्जाम्स में आपकी मदद करेगा। सो ऑल द बेस्ट। आज का सेशन हम एंड करते हैं एक बढ़िया सी लाइन के साथ, सोच बदलो, समाधान खुद दिखाई देने लगेगा। तो हमेशा अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा करो। ऑल द बेस्ट।